जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण हमें प्रभु लेके आते हैं अपनी प्यारे से बैठक में, अपने श्री चरणों में, कि हम उनके श्री चरणों में बैठ के उनके ही शब्दों का रस ले सकें, सीख सकें और अपना जीवन रूपांतरित बना सकें। मेन बात यही है, जीवन रूपांतरित बना सकें, शक्ति पा सकें, शक्ति भी पा सकें। ज़रूरी नहीं कि रूपांतरण इस तरह भी कि हमें बल भी चाहिए होता है बहुत ज़्यादा रूपांतरण के लिए। गुरुजनों की अथाह कृपा कि हमें लेके आते हैं, सिखाते हैं और हम सीखते हैं। मेरे पास बहुत ही प्यारा न्यूज़ शेयर करने को आई रूपांतरण की। कैसे कैसे यंग बच्चे लिटरली इस तरह से एम्ब्रेस कर रहे हैं रूपांतरण को, अपने ही चेंज कर रहे हैं जब हर तरफ से दरवाजे बंद हैं उनके। अभी भी हमारे सोसाइटी में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता और यही होता है, लड़की प्यारी सी है, सुंदर सी है, तो पेरेंट्स को यही होते जल्दी से शादी कर दें। और जब शादी कर देते हैं तो कहते हैं ओके बाय बाय, अब वही है सब। अगर कई बार परिवार बहुत संपन्न भी होता है, पर लड़कियों को इस तरह से देखिए, लड़कियां जाप और कई बार साधिकाएं भी होती हैं, पर कैसे ससुराल मिलेगा और किस तरह की हालात होंगे ये हम कभी नहीं कह सकते। तो ये बच्ची भी यंग है और छोटे बच्चे हैं, 7 साल की बड़ी बच्ची है। यहाँ पर भी इनको भी बहुत रूप, सब कुछ प्रभु ने बहुत दिया, पर यहाँ पर भी प्रभु ने उन्हें पेरेंट्स ने बाबाई कर दी। बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स तब तक क्योंकि रिच थे, जब तक सेव करते थे मनी जो भी, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करते थे। जब उनको पैसा मिलना बंद हो गया और पेरेंट्स को भी पैसा मिलना बंद हो गया, पेरेंट्स ने कहा जाओ अपने घर ही जाओ, अपने यहाँ नहीं रहना। तो उन्होंने अब सेकेंड टाइम, क्योंकि उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है और अब वो पढ़ना भी चाहते हैं, पर उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, पर वापस भी उनके कोई नहीं उनको पसंद करता। हस्बैंड ने भी ना कर दी हुई है और इन लॉज से भी। तो एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट के बाद इस बार गए थे वो। उन्होंने ठानी थी कि बच्चों के लिए जाऊंगी और मन में मैं डिफरेंट भाव लेके जाऊंगी। और इस बार वे मौन का भाव लेके गए कि मुझे किसी को रिटर्न नहीं देना, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनको एज सच एक्सेप्ट नहीं करता रिलेशन में। उन पर बहुत सारे लांछन भी लगाए गए जो कि उनके अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो इस बार उन्होंने मौन करके काम करते, जी बहुत काम करवाते, जबकि इतनी बड़ी फैमिली, रिच फैमिली है, पर उनसे काम करवाते और वो सुंदर बहुत हैं। कई बार ये चीज़ें भी कर्म कैसे लेके आती है। तो उन्होंने चुप करके, मौन करके काम करना शुरू किया और बहुत बहुत बेटर उन्हें उनका अब स्टे रहा। और अब मार पिटाई कम हो रही, क्योंकि पहले वो बोलती या जो भी करती, तो पर इस बार उन्होंने कहा कि अब कम है और वे बोलते कम हैं, अब अपना काम करते हैं और बच्चों के साथ लगते हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत ड्रिंक करते हैं और उनकी टेक केयर नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1-2 बार ही बोला तो हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये भी नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, किसी को नहीं हमने सुधारना। अगर वो ड्रिंक करते हैं, करते रहने दीजिएगा, कुछ भी करते हैं, कोई किसी को नहीं, कुछ नहीं सुधारना। जो जैसा करता है थैंक यू करके अपना काम करते जाइएगा। अब उनको बहुत सुंदर है। अब उनका जो
माइंडसेट है वो है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं और मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूं। सो उनका शिफ्ट हो गया है माइंडसेट कि फैमिली परिवार से बहुत ही अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती थी जब उस बच्ची ने बोला कि मैं चुप करके कर रही हूँ। अब मेरे को अब वो पेरेंट्स में भी नहीं ज़्यादा जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्होंने देखा उनका दूसरा रूप पेरेंट्स ने। सो बहुत ही सुंदर है और अब वे कुछ करना चाहती हैं। सो ज़रूर महाराज और हेल्प करेंगे और युक्तियां देंगे कि किसी तरह और किसी तरह वे अपनी निजी कमाई ऐसे से माहौल में रह के कर सकें और बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। सो बहुत बहुत सुंदर जब हम इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, गुरुजन देखते हैं और बहुत कृपा बरसाते हैं। और पर हमारा अभी फोकस है क्योंकि वे अभी अभी भी दूसरों की बातों से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। सो हमारा अभी फोकस है कि नींद आना शुरू हो ताकि हम आगे बढ़ें, अच्छी भूमि करें और आगे बढ़ें। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इतना शक्ति देते हैं और कि कोई रास्ता नहीं होता तो शक्ति देते हैं कि कैसे इतनी टफ परिस्थितियों में से हम रास्ता निकाल सकें। सो उनका बहुत 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 धन्यवाद। एंड आई एम श्योर कि जो मानसिक इतने ज़्यादा तनाव और इतने घाव हुए हुए हैं, वो जो हमारी सैटरडे की टॉक्स आ रही हैं उसमें ज़रूर अगर वे हम सब साथ में करें तो हमारे सबके मानसिक घाव भी भरने ज़रूर महाराज कृपा करेंगे और भरेंगे सबके। सो उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये बहुत प्यारी न्यूज़ थी हमारी। और एक और चीज़ यहीं पे मेंशन करते हैं क्योंकि आज हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के हैं। हम देखते हैं सारे के सारे एक जैसे ही है। सो एक आया कि जब सेवा मिलती है, जब कोई भी सेवा मिलती है और अगर हम उसके साथ अपना अपना निजी व्यक्तिगत बिजनेस ऐड कर देते हैं तो मुझे बहुत सुंदर लगा। यंग बच्चे खासकर उनको उनको बहुत अटपटा लगा ये बात और तो उन्होंने कहा कि अनुपमा ये क्या है। तो मैं महाराज की को ही थैंकफुल कहूँगी कि उन्होंने इस तरह का रखा है कि जब उन्हें जब एक पर्टिकुलर सेवा कर रहे हैं आप, वो लिटरली वे सेवा मानते हैं कि ये महाराज के काम कर रहे हैं, इसके साथ अपना बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सो मैं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से स्नेह के लिए। सो ये देखिए हम जानते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सेवा मिली है और हमारे पास लोग आएंगे अब और लोग हमें ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए। सो देखिए अगर हम बहुत क्लियर अपनी बात करते हैं, खुल के अपनी बात बताते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर हम उस चीज़ का उपयोग करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत अच्छा मतलब हम अपने आप को ही लोअर कर देते हैं दूसरों की नज़रों में। सो इसका बहुत सुंदर ढंग हो सकते हैं करने के। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आप जो फ़ोन पे जिससे बात की और आपको फ़ोन की सेवा मिली है तो आप कह सकते हैं कि क्या मैं आपको बाद में भी फ़ोन कर सकती हूँ, मुझे कुछ अपनी पर्सनल चीज़ कहनी है, इस तरह से। सो आप ऐसे जब आप इस तरह का स्टेप लेते हैं तो आप ऐसा नहीं शो करते कि आप जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है सेवा करने की उसमें आप निजी अपना फायदा उठा रहे हैं। जब भी हम इस तरह से क्लब करते हैं सेवा, अगर हम सेवा करते हैं और हम पर्सनल बिजनेस साइड में उसी के साथ जोड़ देते हैं उसकी भूमि अच्छी नहीं डलती। और जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छा टेस्ट नहीं आता
और फिर पीछे बात होती है, अच्छा नहीं लगता उन्हें। सो देखिए मुझे तो मैं तो मुझे तो साफ बात करनी, क्लियर बात करनी बहुत बहुत सुंदर है। और अगर हम ये कहें कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बात कर लूं, क्योंकि मैं इसमें ये बातें नहीं करना चाहती, पर मैं आपसे ज़रूर कुछ और भी कहना चाहते हैं या चाहता हूँ, मैं आपको दोबारा से कॉल कर सकता हूँ। ये बहुत डिग्निफाइड लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो फिर आप जब दूसरी बात करते हैं, उस कॉन्वर्सेशन में बात नहीं करते, दूसरी बात करते हैं, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। और आपका जो काम आपको क्योंकि क्लाइंट मिला है, उससे आप अपना काम भी कर सकते हैं। सो बहुत डिफरेंट ढंग होते हैं। पर ये बहुत सुंदर बात है कि साधकगण सेवा को बहुत प्योर सुंदर लेते हैं, और जब उसके साथ कोई और बात हो जाए तो उनको, और वो भी निजी इंटरेस्ट की, उनको उनको टेस्ट अच्छा नहीं आता। दैट्स ब्यूटीफुल। और खास कर यंग बच्चों में मुझे दिखा, तो मैंने महाराज का, इनका महाराज कितने सुंदर कितने सुंदर थॉट प्रोसेसेस आप लेके आते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। सो इन्हीं सुंदर सुंदर बातों से आइए हम चलें बहुत ज़बरदस्त डुबकी मारने, क्योंकि हम मधुर मिलाप पढ़ रहे हैं और महाराज उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि हमें आनंद कम आए। सो आइए। प्रेम का प्याला गुरु पिलाया, 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 प्रेम का प्याला मस्त बनाया, 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 प्रेम का प्याला गुरु पिलाया, 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 प्रेम का प्याला मस्त बनाया, प्रेम का प्याला मस्त बनाया, प्रेम का प्याला मस्त बनाया। आइए पेज 48, दोहा नंबर 16। सिंधु था लेने गया, पुतली बन कर नोन, घुल मिल लय हो गया, बाहर बताए कौन। जय राम जय जय राम, पूद सिंधु में बिंदु जब हो गया वे तद्रूप, वहाँ अलौकिक भेद है, पर है रंग न रूप। जय राम जय जय राम, लोह पड़ अग्नि कुंड में रह कर ही कुछ काल, भीतर बाहर से बने
अग्नि रूप ज्यों लाल। जय राम जय जय राम, मेरे आठों कमल में तू ही बसे सुगंध। विद्युत तारस तेजवत हो मम तव संबंध। जय राम जय जय राम, नद नाले मिलकर घने चले गंग के संग। गंगा रूप बने सभी लय कर अपने अंग। जय राम जय जय राम, नद नाले मिलकर घने चले गंग के संग। गंगा रूप बने सभी लय कर अपने संग अंग। जय राम जय जय राम। ओ माय गॉड, ताल ओह जबरदस्त। महाराज कहते हैं कौन लेने गया समुद्र की था नमक। पुतली नमक की तह लेने गई और क्या हो गया उसको? घुल मिल घुल मिल घुल मिल लय वह हो गया। अब जो नमक है वो उसमें बिल्कुल ही घुल मिल गया। बाहर से कौन बताए कि क्या हो गया उस नमक का। ओह, कूद सिंधु में बिंदु जब हो गया वह तद्रूप। हाँ, बिंदु जब सिंधु में गया क्या हो गया? सागर के साथ एक हो गया। वहां अलौकिक भेद है पर है रंग न रूप। अलौकिक भेद है। महाराज कहते हैं अलौकिक भेद है। एक बूंद गया सागर में, अलौकिक भेद है किंतु न रंग है न रूप है। न रंग है न रूप है। इंटरेस्टिंग। लोह पड़ अग्नि कुंड में रहकर ही कुछ काल, भीतर बाहर से बने अग्नि रूप ज्यों लाल। है ना। सो लोहे को डाल दिया अग्नि कुंड में और जलता है जलता है जलता है, बिल्कुल अग्नि जैसी दहक रहा होता है, लाल बिल्कुल उसका रूप वैसे हो जाता है बिल्कुल। सो महाराज क्या बोल रहे हैं कि जब हम उनमें अंदर से एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, है ना। सब बिल्कुल एक हो जाते हैं। अब महाराज कह रहे हैं हाँ, मेरे आठों कमल में तू ही बसे सुगंध। हाँ, कमल चक्रों की बात कर रहे हैं कि सारे इसमें मेरे आठों कमल में केवल आपकी ही सुगंध बसे। आई थिंक सो, पता नहीं। विद्युत तार सतेजवत हो मम तव संबंध। जिसे विद्युत का तार इतनी तेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेज चलती है, जैसे बटन दबाते ही ऑन हो जाता है, एकदम एकदम बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगता, दे आर जस्ट रेडी। वैसे मेरा आपके साथ संबंध हो। नद नाले मिलकर घने चले गंग के संग। हाँ, तो अब क्या है कि नाले हैं, कितनी बदबूदार है। नालों में, नाले गंदे हैं, है ना, गंध है उसमें, पर जब गंगा के संग चलते चलते हैं, अब क्या हो गया, जब गंगा में मिलते हैं, कौन सा नाला कौन सा पानी कौन से नाले का कैसे पता चले, बिल्कुल नहीं पता चलता। और जब उसमें एक हो जाते हैं तब बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरी 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 तू मेरा राम।
अद्भुत अद्भुत जर्नी है ना, कितना आनंद है इसमें। आह प्रभु कृपा। अभी देखिए प्रश्न जैप जैप पर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर। आजकल जो रिलेशनशिप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो एक यंग बच्चे ने पूछा कि क्या बात है, आजकल इतने सारे रिलेशनशिप पे क्यों पोस्ट आ रहे हैं। यंग बच्चे पूछते हैं, और खासकर अगर आपसे पढ़े हो तो वो पूछते हैं, तो उनको चेंज लगता है, जो कि नॉर्मल जो पोस्ट आते हैं उसमें से कितना शिफ्ट हुआ। तो वहाँ बोलना पड़ा कि इवन दो हम लोग राम नाम लेते हैं, पर देर इज अ डिस्कनेक्ट समवेयर, है ना। जब बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, जब पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं, जब इन लॉज के साथ डील कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का एक अहम फैक्टर है ये सब, हम इसी में गुंधे हुए हैं। पर साथ ही हम अपने आप हम भक्ति कर रहे हैं, पर हमारे जो ये तीन फैक्टर्स हैं, बच्चे, पति या पत्नी, और फिर इन लॉज, ये बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड क्रिएट कर देते हैं और कर रहे हैं हमारे मन में। और हमारी यात्रा इसी को है कि कैसे हम इसमें हार्मनी लेके आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम, सबसे प्यारी बात है कि हम अपने में शिफ्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, अपने माइंड को शिफ्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल प्रैक्टिस। सो आइए हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अनुपमा, बच्चे आजकल घर पर हैं, और यूजुअली बच्चे बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, गेम कर रहे होते हैं, और बोलेंगे मम्मा पानी ले आओ इधर, मम्मा वो इस समय बना देना, मम्मा ऐसे कर देना, मम्मा वैसे कर देना। तो दिन भर मम्मा जो वो बैठे होते हैं उनको केटर करती रहती है। और तो पूछा कि क्या आजकल के बच्चे ऐसे हैं। हाँ, तो मैं महाराज श्री का उत्तर लेके आऊंगी कि बच्चों में कोई दोष नहीं है, जिस तरह उन्हें रखा जाता है वे वैसे ही बनते हैं। और अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है। और क्योंकि मेरे थोड़े से विचार अलग हैं, मैंने तो ये भी सजेस्ट किया कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुकिंग करने दीजिए, चाहे बॉय है या गर्ल, थोड़ा सा नाश्ता बनाएं अपने लिए। वहाँ पे बिल्कुल मौन थे वहाँ पे तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहाँ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। पर देखिए, हमें देखना है, हमें थोड़ा सा दूरदर्शी होके देखना है, और कि बच्चे किस तरह के माहौल में जाने वाले हैं, है ना, किस तरह का। हम सोचते हैं कि जिस तरह की मदर्स अगर अपब्रिंगिंग करते हैं और वो सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, उस तरह के बच्चे, जिस तरह मदर्स इतनी ज़्यादा ये पैम्पर है कि ग्लास भी देना जाके, पानी भी देना जाके तो अगर इस तरह से अपब्रिंगिंग करेंगे, these boys are not ready for the upcoming wives, right? वो वाइफ बिजी है, वो वाइफ अर्न कर रही है, और ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद जो घर में लड़की आए या लड़का पसंद करके लाए, वो रेडी हो ये सब करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। और हम देखते हैं, मेरे पास तो बहुत लेट आती हैं ऐसी न्यूज़, पर हम देखते हैं ऐसा हो रहा है। सो इट्स बेटर कि हम बच्चों को तैयार ही वैसे करें, सो दैट वो अपनी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबली जी सकें, और लड़के तलवारें निकाल के ना जिए। थोड़ा सा इट्स ओके टू हेल्प अराउंड इन द हाउस। ऐसे बच्चों को इस तरह तैयार करना है,
क्योंकि वे इस तरह तैयार नहीं होते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे जो इतने सारे दिनों से प्रश्न आ रहे हैं मैराइटल डिस्कॉर्ड के, वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। सो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन for a better, not even married life but professional life also। प्रोफेशन के लिए तो हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा ट्यूशन्स जाते हैं बच्चे, इतना कॉम्पिटिशन्स देते हैं, राइट। प्रोफेशनल लाइफ के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं, बट हम उन्हें फैमिली लाइफ के लिए नहीं तैयार कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे तैयार, है ना। हम सिर्फ उनको इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो पैसे ला सकें, घर अच्छा जॉब हो सके, पर वो उस पैसों से अपनी फैमिली में इंजॉय कर सकें, ऐसी हम कुछ नहीं दे रहे, कोई संस्कार नहीं दे रहे इस तरह से, राइट। सो ये जो है, ये बच्चों को, ये आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, हम उन्हें वैसा बना रहे हैं, पेरेंट्स बना रहे हैं वैसा, राइट। और जब तक हम संस्कार दे सकते हैं तब तक हमें देना है, और उसके बाद हमें फॉर्म शुरू होना है, राइट। अगर बच्चा कहता है पानी लेके आओ मम्मा, मुझे पानी दे दो, आओ बेटा चल लो, राइट, ये मम्मा को कहना है। अगर दादी बोलती भी है अरे दे दे, वो बैठा हुआ है, शांत रहिए दादी के प्रति, क्योंकि दादी तो पैम्पर करने के लिए, राइट, बट आप तो ट्रेनिंग के लिए है ना, आपने तो उसे तैयार करना है। दादा दादी तो पैम्पर के लिए ही होते हैं, उन्होंने पैम्पर ही करना है, तो पर आपने जो ट्रेनिंग देनी है, ये ध्यान रखना है कि आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो दे रहे हैं कि पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा, नंबर आएंगे, बट उसे एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं तैयार कर रहे, उसे एज अ फैमिली मैन या फैमिली गर्ल के लिए नहीं तैयार हो रहे। वो कैसे एडजस्ट करना है, कैसे घर पर वो करना है, इवन तो बच्चा करता नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर हमें संस्कार देने, हमें तो ट्रेनिंग देनी है ना। वो हम वहां पे हमारी ट्रेनिंग रुक जाती है जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, क्योंकि महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें कर्म करना है बट हमें फल की चिंता नहीं करनी है। बट वी हैव टू टेल ना कि अगर बच्चा कहता है मम्मा पानी ले आओ, मम्मा जूस ले आओ, मम्मा ये यहाँ पकड़ा दो, पर वो कर क्या रहा है, वो अपनी गेम खेल रहा है और टीवी देख रहा है, दैट्स नॉट डन। आओ बेटा पानी रख दिया बाहर, कम गेट इट। हाँ, तो इस तरह से काम करवाने हैं थोड़े थोड़े घर पर। मदर लेडी को देखिए, इट्स नॉट इजी फॉर हर, खासकर अगर वो जॉइंट फैमिली में है, उसको अपने हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती, हस्बैंड आ जाता है क्यों उसे दे रही है, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कि दे नहीं सकती उसको ये बना के, ऐसे उसे सुनना पड़ेगा, राइट। और इन लॉज भी होते हैं घर में जो कि बिल्कुल वो भी ऑपोजिट। मेरे पास आए हैं यंग छोटी छोटी बच्ची 6 साल की 7 साल की जो मामा की नहीं सुनती, और सारे इन दादा दादी और पापा उसे सपोर्ट करते हैं, वो टोटली स्पॉइल्ड है, वो मामा की सुन ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसे शय मिलती है, पर मामा को तो अपनी चीज करनी ही करनी है, उसको लिए बहुत एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे में एनर्जी है वो फैमिली के बाकी उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, दैट इज वेरी सैड, दैट इज वेरी वेरी सैड, स्पेशली हमारी फैमिलीज में जब दादा दादी सपोर्ट नहीं करते मामा को, अगर वह बच्चे को स्ट्रिक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहती है, एंड दैट्स सैड। तो पर उसे करना है, उसे ये नहीं देखना, यही तो बात है कि चुनौतियां यही तो हैं। तो अगर इन लॉज और हस्बैंड भी ऑपोजिट सिखाते हैं शांत रहिएगा, राम नाम हमें शांत रहने को कहते हैं, राम नाम हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही होती। देखिए, अगर कई बार वाइफ्स बचपन से ऐसे कर रही होती हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस देती हैं, तो क्या करते हैं, फादर आके कॉन्सिक्वेंसेस नलिफाई कर देते हैं। आज भी बात हुई कि जो अगर मामा ने कॉन्सिक्वेंस रखा है तो फादर उसको गोल करके
सपोर्ट कर देते हैं पीछे से जाके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ममा जो बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहती है वो अकेले ही बोलती रह जाती है, उसका रिजल्ट नहीं आता। बट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स जब बच्चा वैसा नहीं निकलता तो आ जाता है, तेरी तूने तूने क्या ट्रेनिंग दी राइट, यस। बट हम ये नहीं जानते कि जो बैक से बच्चे को नीचे खींच रहा है वो पिक्चर में नहीं होता। So it is a very tough job for the mother, but she has to keep trying. क्यों? क्योंकि असली में जो देख रहा है उसे, वो उसको देख रही है। असली में जो देखता है उसे, उसकी नजर उस पर है कि वो देख रहा है। चाहे सोसाइटी नहीं देखती, चाहे बाकी परिवार नहीं देखता और उसके ऊपर आता है, पर एक जिसने उसका सारा खाता देखना है वो देखते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या एफर्ट्स कर रही है, और यही मैटर करता है, एक्चुअली यही मैटर करता है। सो बीज डालने हैं हमने, बीज कब अंकुरित हो जाए हम नहीं जानते। और जो अगेन मैं फिर से कहूंगी, जो गार्डनिंग कर रहे हैं वो ये बहुत सुंदर जानते हैं। आज भी किसी से बात हुई तो कहते हैं अनुपमा मैंने बीज डाले अभी तक नहीं आए। तो मैंने कहा कितना सुंदर लर्निंग है, कितनी सुंदर लर्निंग है ये कि हम बीज डालते हैं पर जरूरी नहीं वो प्रस्फुटित हों, पर काम हमारा बीज डालना है। सो इसलिए प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, बच्चों को उनकी जगह पे मत दीजिएगा। कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आते लेने, पीसीजी तो उन्होंने कहा नहीं अनुपमा बोलते हैं प्लीज मामा दे दो ना। ठीक है, तो बच्चे जब ऐसे बोलते हैं तो आप भी उसी टोन में प्लीज बोल के बुलाइएगा और कहिएगा बेटा मैंने रख दिया यहाँ पे। बिकॉज देखिए जो आप आदत डाल रहे हैं इस तरह की, यू आर गोइंग, और आप कितना काम करते हैं घर में, यू आर गोइंग टू गेट ओल्ड फास्टर। वाई? बिकॉज आपका जो फिजिकल काम इतना ज्यादा करते हैं नॉन स्टॉप, और ऊपर से ये केटर, यही बच्चे बड़े होके इनको आदत पड़ जाएगी, खुद नहीं लेंगे। और हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जब मदर्स ओल्ड भी हो जाती हैं और वो ऐसे ही केटर करती हैं बच्चों को, और उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती पर फिर भी वो केटर करती हैं। सो नो, इस तरह मत कीजिएगा, और बच्चों को अपने पे करने देना है। और इस तरह की हम गलतियां करते हैं बट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, और अगर हम एक दूसरे से सीख के थोड़ा बेटर हो जाएं तो बहुत सुंदर है। और हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। तो महाराज तो पेरेंट्स को ही कहते हैं कि अगर बच्चे इस तरह हैं तो पेरेंट्स को ही हैं। अभी भी किसी पेरेंट का आया मैसेज, उनका बच्चा 5 साल का है और उन्हें पता नहीं कैसे है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ही ये था कि अगर दोनों इकट्ठे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हम कुछ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अकेली मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह की, खासकर जॉइंट फैमिली में। सो परेशान तो दोनों होते हैं, पर अगर दोनों आर ऑन द सेम पेज then bringing up the child which is already जो कहना नहीं मानता है, उसे डिसिप्लिन करना बहुत। और हमारी फैमिलीज में ये होता है कि हम उसे पैम्पर करते रहते हैं, और जब 10 साल का, आजकल बहुत जल्दी हो रहा है, 9 साल का 10 साल का जब हो जाता है फटाक, अब उसकी माउथ भी खुल जाता है, उसकी आंसर बैग भी खुल जाती है, और वो सुनता बिल्कुल नहीं है बच्चा। तो वो बहुत जल्दी आ रहा है। सो जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी छोटे हैं, सो दे नीड टू लर्न फ्रॉम दिस जनरेशन कि जल्दी उनको संस्कार और डिसिप्लिन देना है। एक पेरेंट ने मुझे कहा, मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, तो मैंने ऑब्वियसली मैंने रिकमेंड की कि गुरुजनों की बुक्स उनको पढ़ाइएगा, उनको स्टोरी सुनाइएगा। 3 इयर्स की बच्ची है, तो उन्होंने कहा बच्ची अभी बहुत छोटी है अनुपमा, समझेगी नहीं। मैंने कहा मैंने कहा 4 साल के बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, इसका मतलब आप लेट चल रहे हैं। अगर आप अपने बेबी को समझते हैं वो समझेगा नहीं, आप बहुत डिफरेंट ट्रैक पे हैं।
बच्चे बहुत कुछ समझते हैं, और बच्चे इस एज में जितना तेज सीख रहे होते हैं, हमारी स्पीड भी नहीं इतनी होती कि हम उन्हें किटर कर सके। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज, 3 to 5। बच्चों को आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, 5 साल तक अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ बच्चा अपनी रूटीन्स में, उसके बाद 5 से 10 तो नहीं होगा। सो 3 years इज गुड इनफ। बच्चों को अगर वर्ड सिखाने हैं, बच्चों को अगर रीडिंग सिखानी है, तो 6 मंथ से शुरू कर देते हैं। 6 मंथ से गोदी में बिठा के रीड करवाते हैं, उससे बच्चे को न्यू वर्ड्स आते हैं, न्यू वोकैबुलरी आती है, और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में होती है। सो अगर आप कह रहे हैं कि 3 साल का बच्चा समझेगा नहीं कुछ, आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि वो बच्चा बहुत कुछ समझ रहा है और बहुत कुछ ले रहा है एनवायरनमेंट से। प्लीज बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। अगर आप करेंगे उनको अंडर एस्टिमेट, आप बहुत पीछे रह जाएंगे और वो बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे, आप कैच नहीं कर पाएंगे उन्हें। ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है, और इसलिए आपको अगर कैचअप करना पड़ेगा उनसे, आपको गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे कैचअप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चा समझ नहीं रहा, इसका मतलब आप उसके बिहेवियर पर भी, उसकी डिसिप्लिन पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने अज्यूम कर रखा कि बच्चा समझ नहीं रहा। नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत छोटे से ही करनी होती हैं, और बच्चे कई बार 5 years के बाद भी नहीं सुनना, बस दे दिया उसके बाद भी नहीं सुनते। सो इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा आजकल की जनरेशन के साथ, अंडर एस्टिमेट उन्हें मत कीजिएगा। सो आइए इसी पे चलते हैं। हमारा 5 साल का बच्चा है, और यहाँ आई थिंक 6 साल का इसी एज में है, और वो कहना नहीं मानता, और बच्चे को बार बार कहना पड़ता है कि ब्रश कर लो, नहा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि हम उसे बेबी समझ रहे हैं, और लिटरली मुझे पता है, मैंने उस बच्चे से बात की है, वो इतना स्मार्ट बच्चा है, ओ माय गॉड। वो इतनी ना केवल अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी बता सकता है, रीजन आउट कर सकता है, बल्कि ये भी बता सकता है कि मामा ऐसे क्यों कर रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इतना स्मार्ट है। तो जब मैंने मम्मी को उससे बात करके देखा, वो तोतली बोली में उससे बात कर रही हैं। नो वे, दैट किड इज टू स्मार्ट, और बहुत तेज है वो। और आप अगर उसे तोतली बोली में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत जबरदस्त अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उस बच्चे को। मतलब आपका मैच नहीं बन रहा। जो वो है इतनी स्पीड से, वो बहुत बहुत स्मार्ट बच्चा है। तो उसकी इंटेलिजेंस लेवल से 2 स्टेप आगे होना है पेरेंट्स को। अगर उसे डिसिप्लिन करना है, उसे संस्कार देने हैं, तो यू जस्ट कैन नॉट टॉक टू हिम इन तोतली बोली। पूछा करके नहीं बोल सकते। वो तो ग्रोन है, उसका माइंड इतना खुला हुआ है, तो वो तो एकदम बात करके पता लग जाता है। सो वहां तभी ट्रीटमेंट में आ रही है, उसको बिग बॉय की तरह ट्रीट करना है कि अब तुम बड़े हो गए हो, राइट। और उसे बताना है कि मुझे पता है कि तुम बड़े हो गए हो। बच्चे इतने फास्ट होते हैं, और उनको पेरेंट्स के वीक पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स और इतने जबरदस्त और इतनी जल्दी पता होते हैं, और वो प्ले अराउंड करते हैं उनके साथ। सो अगर इफ यू आर नॉट सो वो उनको पता है मैं कौन सा बटन दबाऊंगा तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी, मैं कौन सा बटन दबाऊंगा मुझे ये चीज मिल जाएगी। इफ यू आर नॉट strong and aware and believe that the child is very very smart, वो तो बहुत तेज भाग रहा है,
और लिटरली वो बच्चा बहुत तेज भाग रहा है, उसे मतलब अगर उसे बच्चे की तरह बात मत करो और बड़े की तरह बात करो, वो प्रॉपर बड़े की तरह बात करता है, इतना इंटेलिजेंट है वो बच्चा। सो इसलिए मिसमैच हो रहा है, इसलिए वो सुन नहीं रहा, क्योंकि आप उसे बड़े की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। बच्चे को ट्रीट करना है बड़े की तरह कि ओके यू आर ग्रोन बॉय, और तुम्हें पता है कि ये चीज़ें तो बतानी नहीं पड़ती बिग बॉयज़ को कि ब्रश करके आना है, और ये रूल्स रखने हैं कि आप मम्मा पापा से बात करोगे, सुबह गुड मॉर्निंग करना है आपने, तो आपने ब्रश करके आना है और अपनी नहा के आना है, अपने रूम से बाहर निकलना है। तो बिग बॉयज ऐसे ही करते हैं, पर ऐसा करने के लिए उसके पापा को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो फटाफट कहेगा पापा तो नहीं ऐसे करते। तो वहां पर फिर एक मिसमैच होता है। तभी तभी चाहे बच्ची है, और आजकल की बच्ची मम्मी को नहीं कहेगी, वो चुप करके देखेगी। अगर पापा स्लैकिंग है, उसको इजीली मिल गया कि आप मुझे नहीं कह सकते, सब यही कर रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी ये बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जबरदस्त तेज हैं, बच्चे बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट हैं। आप उन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अब 3 साल के बच्चे पे रूल्स शुरू करने बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग ढीले होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बच्चे 5-6 साल साथ में नहीं आते। और जो मदर्स इस तरह का देख लेती हैं और स्ट्रगल करती हैं, और उनके हस्बैंड्स उनके साथ नहीं देते, बच्चे आर ऑन देयर ओन, ओके फाइन, फिर बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं बच्चे तक पहुंचने के लिए, सो इसलिए बच्चों को, चाहे वो 5 साल का है, डोंट अंडर एस्टिमेट इन, डोंट पुच्चा हिम, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट है। सो ये हमें ही चेंज होना है महाराज। देखिए संत जो वचन बोलते हैं ना, ये किसी जो संतों के वचन होते हैं ना, ये हर युग में काम आने वाले होते हैं। उनके जो वचन होते हैं ना, वो उस समय पर बाउंड नहीं होते, समय और क्षेत्र पे बाउंड नहीं होते। नहीं, अगर उन्होंने बोला है कि बच्चे नन्हे संत हैं और बच्चों को जैसे मोल्ड करेंगे, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे आजकल ऐसे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर आप उन्हें कैसे मोल्ड कर रहे हैं, या कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो दैट इज योर थिंग। बच्चे आर वेरी वेरी क्ले की तरह हैं, उन्हें जैसे आप ढालेंगे, गिवन करते जाएंगे, वो वैसे करते जाएंगे, बिल्कुल। तो आप घर में चिल्लाएंगे, बच्चा 11 साल पे चिल्लाएगा, है ना। और और अगर मदर फादर को कह रही है और मदर और फादर आपस में फाइट करते हैं और एक दूसरे को लिसन नहीं करते, बच्चा आर डूइंग दैट, यू कैन नॉट। और फिर आप उसे थप्पड़ मारेंगे, उसे ये करेंगे, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट से ले लिया है, नहीं सुनना, नहीं करना। सो बच्चे लेक्चर्स देके नहीं सुनते हैं। ये महाराज ने बोला, ये महाराज का है कि बच्चे कहना नहीं मानेंगे, बच्चे अनुसरण करते हैं। सो अगर वाइफ बोलती जाती है आ जाओ खाने पे आ जाओ, ये कर दो, अच्छा ये कर दो, एंड द हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग, you will find there is another one who is growing like that, right? So don't blame the bacha is aisa, and don't even blame the mother right? So इकट्ठे करके करना है। और ये बच्चों का दोष नहीं है, ये पेरेंटिंग का दोष है। और पेरेंटिंग जो है वो वूम से भी स्टार्ट होती है, और हम जानते हैं गर्भ से स्टार्ट होती है। और आई एम सो थैंकफुल कि अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे बच्चों को संस्कार देने हैं एंड आई एम हेल्पलेस, और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, और अगर वो मानते हैं, क्योंकि ये जो गुरुजन की बुक्स आ रही, दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। मतलब ये जो चीजें आ रही हैं, दीज आर आउट ऑफ दिस, I mean, it was not planned. It is just happening. जिस तरह मैं कभी इस तरह ऐसे बोल नहीं सकती थी, मैं कभी अपने आप को ऐसे नहीं कर सकती थी, पर मैं भी बैठी हूँ, मुझे भी बिठाया है,
और इस तरह से करवाते हैं। नेवर, आई कुड नेवर ड्रीम ऑफ डूइंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे। राइट, सो इसलिए वो एक पर्पस के लिए आ रही हैं। और अब जो संस्कृति की आई है, इट्स ब्यूटिफुल। और ये जो बच्चे हैं इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने सुंदर कोरिलेट करेंगे उसमें, तो क्योंकि वो उन्हीं के प्रश्नों पर ही है बेस्ड, जो बच्चे पूछते हैं और क्यों, वाई, ये सब उस अभी भी 1 महीना पहले कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी बच्ची, वाई दिस। बच्चे स्मार्ट हैं आजकल के। और मैं स्माइल कर रही थी क्योंकि उस बुक में उनके वो सारे प्रश्न हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर पेरेंट्स। पर अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं इन बातों के लिए, इट्स गोइंग टू बी ट्रबल। फिर वो एक ट्रबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसी तरह का बच्चा, जिस तरह के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, इस बच्चे को हेल्थ इश्यूज हैं और पर जॉइंट फैमिली में अब रहते हैं वो, और फिर वह बाकी बच्चे खा सकते हैं सब कुछ, पर ये बच्चा नहीं खा सकता। सो कैसे इस बच्चे को समझाएं कि ये नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप इसे एडल्ट समझेंगे बच्चे को कि बच्चा ग्रोन अप है, इसका ब्रेन डेवलप्ड है, और आप इसे पूछा करके नहीं बताएंगे, ये पूछे से नहीं समझने वाला, ये डिफरेंट कैटेगरी है बच्चे का। तो और आजकल के सारे बच्चे इस तरह हैं, स्मार्ट हैं बहुत। उसे उसकी जो इंटेलेक्ट है उस पे टच करना है। तो आपको बोलना है कि बेटा, तू जिस तरह से सोचता है, तू जिस तरह से इंटेलिजेंट है, क्या सारे इंटेलिजेंट हैं? है ना? क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करता है, वाई मी, मैं क्यों नहीं खा सकता, सब क्यों खा सकते हैं, राइट? सो उसे बहुत क्लियरली बताना है कि तेरा जो बॉडी सिस्टम है वो सबके बॉडी सिस्टम की तरह नहीं है। तेरा जो ब्रेन है, तेरी जो क्रिएटिविटी है, वो सब नहीं कर सकते हैं बेटा। सो उसके जो गुण हैं, उसके जो टैलेंट्स हैं, उस पर फोकस होके आप देखें कि कितनी जबरदस्त वो ये चीजें करता है। आप उसे बोलिए, बेटा जो तू ये सब कर रहा है वो बाकी नहीं करते। जो तेरे को समझ आती हैं चीजें, कितनी फास्ट समझ आ जाती हैं, वो दूसरे नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज यू आर यू, आप हैं। तो जिस तरह आपका ब्रेन आपका है डिफरेंट है, उस तरह आपकी बॉडी भी दूसरों से डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी बॉडी कई चीजें ले सकती है, कई चीजें नहीं ले सकती हैं। अब आप मुझे बताओ, ये बच्चे से हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इससे इस तरह से उसे अगर हम छोटा ना समझ के, इस तरह से समझ के कि वो सब समझता है, लॉजिकल वे से उससे करें, आप देखेंगे वो बहुत सुंदर कर पाएगा। आप उसे कहेंगे कि अच्छा तुझे बता, तुझे खेलना पसंद है या बेड पे, तेरी तबीयत खराब हो, तू बेड पे सारा दिन लेटा रहे, क्या चॉइस तेरे को पसंद है? पूछिए उससे, पूछिए कि तू चाहता है कि तू खेले, बाहर जाए, मस्ती करे, या फिर गलत खाना खा के बेड पे पड़ा रहे। पूछिए उससे, वो सोचेगा या फिर तेरे को दर्द होती रहे, वॉमिट आती रहे और तू बेड पे पड़ा रहे सारा टाइम। पूछिए उससे, वो खुद डिसाइड करेगा, नहीं मामा मुझे खेलना है। ऑल राइट, तेरे को खेलना है तो तेरे को ये फूड खाने हैं, दैट्स इट। दैट्स इट। हमें पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की किस तरह पर्सनैलिटी है, और अगर वो इंटेलिजेंट है और लॉजिकल है और रीजन आउट करता है, बहुत क्वेश्चंस पूछता है, आपको एकदम पता लग जाना चाहिए ये बहुत तेज दिमाग का है। तो इससे डिफरेंट अप्रोच से बात करनी है, ना कि मेरा बच्चा, मेरा बेबी, कुछ नहीं चलने वाला। ये चीजें आप तब कर सकते जब वो ठीक नहीं होता। वरना नहीं जी, वरना नहीं। वो बहुत स्मार्ट है बच्चा। वरना नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चे को आया, कहते हैं, अनुपमा जी आजकल घर इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता।
तो आप ये भी बात करें कि लड़कियों को खाना बनाना आए। देखिए, जब स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, सबको मैथ नहीं आता है। कई 33% पे भी पास होते हैं, तो माँ कहती है निकल जा, कर ले कर ले कर ले। राइट। कई बच्चों को हिंदी पसंद नहीं होती है। हिंदी पसंद नहीं होती, जब जस्ट बिकॉज उसको शरीर स्त्री का मिल गया है, जरूरी नहीं है कि उसको कुकिंग भी पसंद आए। और जबरदस्ती या बच्चे को बोलना है, ये बोलना है कि बेटा जिस तरह मैथ पढ़ना पड़ता है और जिस तरह पर बच्चे बहुत लॉजिकल हैं, वो देखेंगे मामा को, हाँ मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो। तो ये बॉयज़ के लिए भी लागू होता है, क्योंकि मामा बॉयज़ भी मैथ पढ़ते हैं। डेफिनेटली 100% अगर उन्हें आ जाता है तो आप देखेंगे और वे घर का काम करते हैं। मैं सच, इट इज़ ट्रू। आप देखेंगे जितने भी यंग कपल्स में डिस्कॉर्ड्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे if the partner starts working together, if they start working together। क्योंकि आजकल देखिए, हमने सारा फोकस बच्ची को पढ़ाने के लिए किया, राइट, अपने पैरों पे खड़े हो जाए इसलिए किया। जो बच्चियां हो गई हैं अपने पैरों पे खड़ी, अब वे उनका प्रश्न आता है, ऑल राइट भाई, मैंने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, मैंने भी इतनी मेहनत की है, मैंने भी ये सब किया है, वाई मी, ये आ रहा है बच्चों में, राइट। इस तरह के माइंडसेट के लिए अगर जो पुरुष का माइंडसेट है वो अगर मदर्स तैयार करें कि बेटा इट्स फाइन, पर मदर्स नहीं कर पाते। हमने देखा, मम्मा पानी ला दो, ले बेटा मैं लेके आई। मदर्स आर नॉट प्रिपेयरिंग their children for a family, good healthy family life। ओपन माइंडेड नहीं बना रहे हैं, राइट। अगर मदर्स बनाना चाहती हैं तो फादर्स बोल देंगे कि हम ऐसी लड़की लेके आएंगे जो वगैरह वगैरह। वेल जैसा माइंडसेट रखेंगे वैसे ही बच्चे फिर आगे उस तरह करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुली माइंडसेट रखें दोनों का, मेल और फीमेल का, एंड प्रिपेयर देम फॉर अ हेल्दी फैमिली लाइफ, राइट। मुझे एक मामा ने, यूजुअली क्या होता है, मामा पापा बहुत खुश होते हैं जब बच्चे बहुत जाप करते हैं और अमृतवाणी जी करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें सही राह पे भी रखेंगी और सही डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प करेंगी। बच्चे यंग जब होते हैं, बहुत सुंदर, राइट। पर उन्हें सोसाइटी में भी जब वो उतरते हैं, उन्हें शन डाउन नहीं करना। शन डाउन अगर कर देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच, या फिर अगर उनकी इंक्लिनेशन आती है तो हम उन्हें दबा देते हैं। और अगर हम दबा देते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गंदी बातें, राइट। और जब गंदी बातें हम यूज कहना शुरू करते हैं तो फैमिली लाइफ में ये बातें बहुत बहुत इफेक्ट करती हैं। इसलिए ओपन माइंड से बच्चे को ग्रो करवाना है, दोनों मेल और फीमेल। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, बच्चा 20 साल का है, ये 20 साल का है और आई गेस सो किसी लड़की को पसंद करने लगा होगा, तो बड़ों ने क्या सोचा, 20 साल पे रोका कर दें इसका। टेरिबल, राइट, टेरिबल। देखिए, हमें उस बच्चे को सिखाना है सबसे पहले, जो इस तरह की भावनाएं आती हैं, अपना करियर आता है, कैसे बैलेंस करना है, राइट। और अगर हम रोका करते हैं, इसका मतलब हम उसे टिकट दे रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। व्हाई? 20 years और आज के टाइम में, मतलब उसे ना तो ये आता है, ना उसने पढ़ाई की है,
ना उसने कोई प्लानिंग की है अपनी जॉब की। हाँ, हॉर्मोन्स के कारण लड़की पसंद है, दैट इज वो चल रहा है, राइट। पर बच्चे को यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करना है कि ओके, तुम्हें लड़की पसंद है, आ रही है, बट मुझे बताओ कि वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ आफ्टर 5 years? 5 साल, 5 साल बाद कैसे अपने आप को देखेंगे, है ना? कैसे देखते हो अपने अपने आप को? 5 साल बाद देखो, कहाँ देखते हो अपने आप को? ये बच्चे को इस डायरेक्शन में लेके जाना है। और अगर बच्चा विदेश में है, तब भी अपने आप को देखो 5 साल में क्या कर रहे हो, कैसे। अगर आपको लड़की पसंद है तो कैसे आपने उसके साथ खर्चे के लिए कहाँ से पैसे लाने हैं? नहीं, आप दे दो आंटी, आप दे दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं, उसको ये रियलाइज करवाना है कि तेरे को अगर ये एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो कमाना शुरू कर, कमाना शुरू कर, पढ़ना शुरू कर, सेटल हो। हाँ, अपने बलबूते पर सेटल हो और फिर लड़की लेके आ और उसको करो, राइट। पर जब आप कमा ही नहीं रहे, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको इस तरह में जाना है, कहाँ से खर्चे उठाने हैं, राइट। सो अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम दे देंगे खर्चा, यहाँ पे अब वो गड़बड़ करते हैं। वाई, राइट, वाई? क्यों देंगे इन चीजों के लिए खर्चे? कमाओ, खासकर ये अगर बाहर का है कमाओ, और अगर इंडिया का है तो फिर भाई अपनी अपनी पहले सेटल हो लो, है ना, पहले सेटल हो लो। और इस तरह तो टिकट नहीं देनी बच्चे को। रोका करने का मतलब आपने टिकट दे दी कि कुछ भी हो जाए, और फिर रोका तोड़ दो, फिर और स्ट्रेस्ड आउट। नहीं, बच्चे को ट्रेनिंग देनी है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह से अपना करियर, अपना सेटलमेंट कैसे करनी है आपने। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। और देखिए, अगर बच्चा उस लाइन पे है, मेहनत करना शुरू करता है, अगर करियर करता है, तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें करता है, दैट यू आर मॉनिटरिंग। बट अगर बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है, कमा भी नहीं रहा है और चला गया इस तरह, तो उसे जगाना है ना, तो उसे बताना है। और प्लीज हमें ये याद रखना है, 25 साल तक बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती है डिसीजन लेने की, राइट। सो और बहुत डिफरेंट तरह से बच्चों को डील करना होता है, उनसे पूछना होता है एक्चुअली, क्योंकि वो बड़े भी होते हैं तो वो प्रेशर पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसलिए उनसे पूछना है कि बेटा बताओ 5 साल बाद क्या प्लान्स हैं। कई बच्चे इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं नॉन स्टॉप, राइट। और अगर हम स्ट्रिक्ट होते हैं, रखते हैं अंदर, तो वो जो वॉर होता है वो और बढ़ जाता है। पूछिए उनसे, पूछिए कि आफ्टर 5 years क्या क्या सोच रहे हो। पढ़ाइए गुरुजनों की बुक्स उनको, राइट। और बताइए कि महाराज ने कैसे डिसीजन लिए, आपने यहाँ से क्या सीखा, आप अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं। कि अगर महाराज ने, इन संतों ने देखो कहाँ पे पहुंचे हैं, हाँ, नंबर 1, एशिया के नंबर 1, भौतिकता पे नंबर 1, राइट। पर कैसे गए हैं, आप बताओ, आपका क्या प्लान है, कैसे आपने जाना है। नीड टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम। और ये नहीं कहना कि चल कुछ नहीं करने वाला, चल तू पास ही हो जा, ये नहीं बोलना। ये बोलना है कि नो, आई बिलीव इन यू, तू बहुत कुछ कर सकता है, यू कैन डू एक्सीलेंट, आई नो दैट यू कैन डू एक्सीलेंट। पर कैसे चॉइस ले रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, राइट। ये एक पॉजिटिविटी रखनी है, उसे बताना है कि आई हैव ट्रस्ट, और मेरे को पता है, आई कैन सी कि तू बहुत कुछ कर सकता है, पर तूने चॉइस कैसे लेनी है कि तू यहाँ तक पहुंच सके, राइट। तो रुकने से तो वो बिल्कुल ही रिवोल्ट हो जाता है। सो बच्चों से बात करने का ढंग और इस तरह का बहुत 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 मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रोका, शादी, दीज आर नॉट द सॉल्यूशंस,
let children become a young man. उन्हें सिखाइए पुरुष कैसे बनते हैं, एक रियल पुरुष क्या होता है, उसे आना चाहिए. एक रियल पुरुष होता है जो कि एक महिला को आदर करना जानता है, उसे पुरुष कहते हैं, राइट. जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करता है. जो दूसरे को दबाएगा और डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो पुरुष क्या, वो तो लिंगी हुआ उसका पुरुष. पर रियल सेंस में उसे मैन बनाना है, मतलब एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए. पर ये हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम सिर्फ कमाने की ट्रेनिंग देते हैं. हमारा सारा फोकस कमाने पर होता है कि अच्छा कमा ले, पर हम ये नहीं देखते कि वो एक अच्छा सिटीजन कैसे बन सकता है, एक अच्छा परिवार का सदस्य कैसे बन सकता है. उसे आता ही नहीं है, वो बेचारा हेल्पलेस है बच्चा. सो दैट इज सैड. सो सारा फिर ब्लेम किस पे आता है, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे आता है. सो आजकल जितने भी फैमिली में डिस्कॉर्ड्स देख रहे हैं, उनका हम कहाँ जाते हैं. यस, दैट्स राइट. क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं है. वो एडल्ट्स तो बन गए हैं उम्र से, और अपनी बॉडीली उम्र से तो बन गए हैं, पर उन सब बेचारों को नहीं सिखाया जाता. कई जगहों सिखाया जाता है, बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं बच्चे, उन्हें बात करनी आती है, उन्हें दूसरे से डील करना आता है, फैमिली से आता है. यहाँ पे एक और बात है, बहुत सुंदर बात की. कहते यही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो इन्हें बहुत सुंदर डील करना आता है, पर जब घर पे होते हैं तो बहुत गंदा बिहेव करते हैं. मैंने कहा पकड़ लो, यही बात है. वो जब बाहर जाते हैं, दूसरे लोग इतनी तारीफ करते हैं उसी बच्चे की, पर उसे घर में डील करना नहीं आता है ना. तो प्रोफेशनली, सोशली वो बहुत अच्छी से बातचीत कर लेता है, पर अपने परिवार में उसे रिस्पेक्ट देना नहीं आता, बातचीत करना नहीं आता, हेल्प आउट करना नहीं आता. बाहर सत्संगों में सेवा करनी बहुत अच्छी आती है, बाहर हर दूसरों से बात करनी, दूसरों की सेवा बहुत करनी आती है, पर घर में घर के लोगों से बात करने में बच्चे दोनों ऐसे हो जाते हैं. सो हम देखें कि हमारी परवरिश कैसी हो रही है, हम अंदर आए. महाराज कहते हैं घर से शुरू होना है सब कुछ, राइट. सो हम घर में शुरू करें. घर में बच्चा कैसे बोले, जब बच्चा नहीं बोलता है ऐसा, तो बच्चे को बोलना है कि बेटा घर में ऐसे बोलना है. पर आप देखेंगे घर में कोई ऐसा होगा जो घर पे कुछ और बाहर कुछ होगा. सो अगेन बच्चे का फॉल्ट नहीं है, बच्चे का फॉल्ट नहीं आता यहाँ पर. सो इसलिए पेरेंट्स का रूपांतरण पेरेंट्स को रूपांतरण करना है, ताकि बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल यंग एडल्ट्स बन सकें, और अपनी ना केवल प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जिएं, बल्कि फैमिली लाइफ भी अच्छी जिएं. फैमिली के लिए भी उन्हें तैयार करना है. हम ये भूल गए, हमने फोकस प्रोफेशन पे रखा, बट फैमिली लाइफ को हम टच करना भूल गए. ये सिखाना है बच्चों को कि कैसे अच्छी सी प्यारी सी फैमिली लाइफ जी सकते हैं. सो इसी बात पे आइए हम ध्यान पे चलें. धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, 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 धन्य हुआ मैं
सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं, 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 सतगुरु पायो। हम सीधे होके बैठे। प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हे राम मेरे परमात्मा, ये एक स्थान जहां आप और मैं एक शरीर, संबंध, कर्तव्य, पर अंदर से आप और मैं एक। आपकी ही शक्ति से सब कर्तव्य निभते हैं प्रभु। आपकी ही शक्ति से सब सुझाव आते हैं मालिक। आपने अंगीकार किया होता है तभी रास्ते मिलते हैं, तभी रास्ते मिलते हैं मेरे प्रभु। जहाँ कुछ भी नहीं आता वहाँ आप आते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं आता आप वहाँ अपना हस्ताक्षर देते हैं। सिखाते हैं जब हम आप हमारे सारथी बनते हैं। सिखाते हैं मेरे मालिक, सिखाते हैं। हमें अपने अंग संग रखिए प्रभु। हम आपकी इस माया में भी सबसे पहले आप ही हो। माया में भी सबसे पहले आप ही हो और फिर हम चलें आपको अंगीकार किए। हर कार्य आपके लिए, हर कर्तव्य आपके लिए, हर चीज आपके लिए, केवल आपके लिए।
जितनी देर हो सके अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठे, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।